नजरी को सलाम। आपको चैनल एजुकेशन हब पर खुश आमदीद कहते हैं, जहां हम इस्लामी तारीख, दीनी तालीमात और अखलाकी सबक आमोज वाक़ात को आसान और दलनशीन अंदाज में आप तक पहुंचाते हैं। हमारा मकसद ये है कि आपको दीनी इस्लाम की रोशनी में जिंदगी के अहम पहलुओं से रोशनास करवाया जाए, ताकि हम सब अपनी जिंदगियों को बेहतर बना सकें और आखिरत में कामयाबी हासिल करें। आज हम आपके सामने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम का एक सबक आमुज वाक़या पेश करने जा रहे हैं, जिसमें अल्लाह ताला की नाफरमानी करने वालों पर किस तरह अजाब नाज़िल हुआ और उन्हें किस तरह ज़ल्लत का सामना करना पड़ा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम का वाक़या ईद और इस्लामी रिवायात में बयान हुआ है, जो अल्लाह ताला की नाफरमानी और उसके अहकामात की खिलाफ वर्जी का नतीजा था। यही वाक़या अबरत के तौर पर पेश किया गया है, ताकि लोग समझ सकें कि अल्लाह की नाफरमानी का इंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के लोगों की बड़ी तादाद को बंदर बना दिया गया, और ये एक इंतहाई शदीद सजा थी जो अल्लाह ने उन लोगों पर नाजिल की जो अपनी सरकशी और गुनाहों में बढ़ते चले गए थे। सलाम बनी इसराइल के पैगंबर थे और उन्हें अल्लाह ताला ने हिकमत, इल्म और हुकूमत अता की थी। अल्लाह ताला ने उनकी कौम को बहुत सी नामतों से नवाजा था, लेकिन साथ ही उन्हें इम्तिहान और आजमाइश में भी डाला, ताकि उनकी इताअत व फरमान बरदारी को परखा जा सके। इन लोगों को अहकामात दिए गए थे कि वो अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करें और हफ्ते के दिन को इबादत के लिए खास करें। हफ्ते के दिन को यहूदियों के लिए खास दिन मुकर्रर किया गया था, जिसे सब्त कहा जाता था। इस दिन के बारे में हुक्म था कि वह उस दिन दुनियावी काम न करें। दन तौर पर मछली का शिकार मना था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ताला ने एक ऐसी आजमाइश में मुब्तला किया कि हफ्ते के दिन उनके करीब दरिया और समंदर में मछलियां बड़ी तादाद में आ जाते, जबकि बाकी दिनों में वो मछलियां गायब रहते। ये आजमाइश कौम के सब्र और अल्लाह के अहकाम की पाबंदी का इम्तिहान थी, लेकिन कौम ने अल्लाह के उस हुक्म की खिलाफ वर्जी शुरू कर दी। उन्होंने एक चाल चलकर अल्लाह के हुक्म को धोखा देने की कोशिश की। उन्होंने हफ्ते के दिन जाल समंदर में डाल दिए और अतवार के दिन उन्हें निकाल लिया, ताकि बज़ाहिर वो हफ्ते के दिन शिकार न करें, लेकिन हकीकत में वो अल्लाह के हुक्म को तोड़ रहे थे। ये अमल जाहिर करता है कि उनके दिलों में अल्लाह का खौफ कम हो चुका था और वो अपनी दुनियावी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अहकामी अलही की खुलम खोला खिलाफ वर्जी कर रहे थे। ये नाफरमानी मुसलसल बढ़ती गई और लोग गुनाहों में डूबते चले गए। अल्लाह ताला की रहमत वसीया है, लेकिन जब कोई कौम मुसलसल नाफरमानी और सरकशी में मुब्तला हो जाए तो उस पर अल्लाह का अजाब नाजिल होता है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम पर भी उसी तरह अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। वो लोग जो मुसलसल हफ्ते के दिन मछली का शिकार करते थे और अल्लाह के हुक्म को धोखा देने की कोशिश करते थे, अल्लाह ताला ने उन्हें सख्त सजा दी। कुरान मजीद में सूरह बकरा की आयत 65 में उस वाक़या का जिक्र है, और तुम में से वो लोग खूब वाकिफ हैं जिन्होंने हफ्ते के दिन हुक्म अदूली की, तो हमने कहा कि जलील बंदर बन जाओ। अल बकरा 2 से 32। अल्लाह ताला ने उन नाफरमानों को बंदर बना दिया। ये अजाब एक अबरतनाक मिसाल के तौर पर बयान किया गया है, ताकि बाद में आने वाले लोग उससे सबक हासिल करें। रिवायात के मुताबिक हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम में से तकरीबन 12,000 अफराद को अल्लाह ताला ने बंदर बना दिया। ये अफराद वो थे जो मुसलसल नाफरमानी में मुब्तला थे और अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते थे। उनकी यह सजा न सिर्फ उनके लिए अबरत का बास थी, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी एक दरस थी कि अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी करने का अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। ये सवाल पैदा होता है कि बंदर बनने का मतलब क्या था? क्या वो हकीकत में जिस्मानी तौर पर बंदर बन गए, या उनकी सिर्फ हालत व करदार बदल दी गई? इस्लामी मुफस्सरीन के दरमियान इस बात पर मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। बाद मुफस्सरीन का ख्याल है कि वो जिस्मानी तौर पर बंदर बन गए थे,
और वो न सिर्फ शक्ल व सूरत में बल्कि आदात व अतवार में भी बंदरों की मानंद हो गए थे। दूसरी जानिब कुछ मुफसरीन का कहना है कि उनका करदार और रवैया बंदरों जैसा हो गया था, यानी वो जलील और हकीर हो गए थे। हजरत दाऊद अलैहि अस्सलाम की कौम का ये वाक़या हम सब के लिए एक अहम सबक है कि अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी कभी भी छोटी या मामूली बात नहीं होती। अल्लाह ताला ने इंसानों को अक्ल, इल्म और हदायत अता की है ताकि वो सही और गलत में फर्क कर सकें। जब एक कौम मुसलसल अल्लाह के अहकामात को नजरअंदाज करती है और अपने ख्वाहिशात के पीछे भागती है तो अल्लाह ताला उस कौम को सख्त अजाब में मुब्तला कर सकता है। ये वाकया हमें इस बात की भी याद दहानी कराता है कि अल्लाह ताला की नाफरमानी का इंजाम हमेशा नुकसानदह होता है, चाहे वो दुनिया में हो या आखिरत में। जो कौमें अपने पैगंबरों की तालीमात को तुर्क कर देती हैं और अल्लाह के अहकाम को तोड़ती हैं, वह अल्लाह के अजाब का शिकार होती हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम ने अल्लाह के हुक्म को धोखा देने की कोशिश की और वो जलील हुए, लेकिन जो लोग ईमानदारी के साथ अल्लाह की इबादत और हुक्म की पैरवी करते हैं वो कामयाब होते हैं। आखिर में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम का वाकया हमें यह समझाता है कि अल्लाह की नाफरमानी का इंजाम हमेशा बुरा होता है और जो लोग अल्लाह के अहकाम की पैरवी करते हैं वो दुनिया और आखिरत में कामयाब होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप दीन इस्लाम की मजीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही मजीद कीमती वीडियोस पेश करते रहें।